आत्मवंदन फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आत्म प्रेम के बारे में। आज हम समझेंगे आत्म प्रेम क्या है। और जो मैं आज बात करूंगी ये पूरा का पूरा प्रसंग उस संवाद पर आधारित है जो कल महाराज श्री मदन मोहन महाराज जी के साथ मेरा फोन पर हुआ। क्या है आत्म प्रेम? कहाँ से आता है आत्म प्रेम? कौन सिखाता है आत्म प्रेम? जिसने इस आत्म प्रेम को जान लिया, अनुभव किया, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होते हैं, अद्भुत बदलाव आते हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे आत्म प्रेम क्या है। आत्म प्रेम यानी हमारे भीतर जो आत्मा है, जो चेतना है, जो निर्गुण निराकार है, उसको एक साकार रूप में देखना, यानी हमारे सद्गुरु के रूप में। एक लंबे समय तक जब हम सद्गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो वो सद्गुरु का सानिध्य, वो स्नेह धीरे धीरे आत्म प्रेम का रूप ले लेता है। आप कहेंगे कि सद्गुरु के मिलते ही जो स्नेह मिलता है वो तुरंत ही आत्म प्रेम क्यों नहीं कहलाता है? वो प्रेम तुरंत ही आत्म प्रेम इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि जब हम नया नया प्रयास शुरू करते हैं तब हमारे अंतर मन की गतिविधियों में हम उलझ जाते हैं। जो उलझन पहले बाहर थी वो उलझन अब अंदर शुरू हो जाती है। हम अंदर उलझ जाते हैं। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, हमें नित्य नियमित अपनी साधना करके उसमें कोई रुकावट नहीं आने दे। वही साधना आपको एक दिन आत्म प्रेम की अनुभूति तक पहुंचाएगी। तो फिर दूसरा प्रश्न ये आता है, आत्म प्रेम सिखाता कौन है? आज हम इसी विषय पर ज़्यादा चर्चा करेंगे और हम इस पर ही फोकस करेंगे। अब आत्म प्रेम एक शुद्ध बुद्धि, धर्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु ही सिखा सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने आत्मा को जाना है, जो खुद आत्म स्वरूप हो गए हो, वो ही ये शिक्षा दे सकते हैं कि आत्म प्रेम क्या होता है। ठीक उसी तरह जैसे हम किसी भी स्थान पर जा रहे हैं तो रास्ते में गाड़ी रोककर या उससे पहले जो कोई उस जगह पे गए हुए हैं हम उनसे पूछते हैं कि वह जगह कहाँ है और वहाँ कैसे जाना है। हम किसी अनजान व्यक्ति से, जिसको उस जगह के बारे में पता नहीं हो, उससे नहीं पूछते हैं और वहाँ हम अपना ज़्यादा समय भी खराब नहीं करते हैं, सोचते हैं किसी और से पूछते हैं आगे चलकर। वैसे ही इस अध्यात्म के मार्ग पर आत्मा को जानना है, आत्म प्रेम की अनुभूति करनी है तो हमें एक ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की आवश्यकता होती है। हमें उनकी ही शरण में जाना होता है और वहीं जाकर हमें आत्म प्रेम के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकती है। वैसे प्रेम की अनेक व्याख्याएं हैं। एक सद्गुरु ही कहते हैं कि कहाँ बाहर भटक रहे हो, जरा खुद के भीतर झांक कर तो देखो। वहाँ पर स्वयं के भीतर प्रेमी भी तुम ही हो, प्रेमास्पद भी तुम ही हो और प्रेम भी स्वयं तुम ही हो। तुम्हारे भीतर तुम्हारे सिवा
और कोई है ही नहीं। अंतर्मन में लहर भी समुद्र से उठती है और टिकती भी वहीं है और फिर वापस उसी समंदर में समा जाती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, जब तक ये देह मैं लगती रहेगी, ये हाड़ मांस का पुतला मैं लगता रहेगा, तब तक कोई और मुझसे अलग है और प्रेम कहीं और बाहर प्राप्त होगा ऐसा लगता ही रहेगा। पर सद्गुरु ये बताते हैं कि प्रेम का स्रोत तो हमारे भीतर ही है और वो पहले भी था। हम तो बाहरी भ्रांतियों जो संसार हमें बता रहा है उस पर अंधभक्त होकर चलते हैं। इस कारण हमें ये भ्रांति हो जाती है कि प्रेम कहीं और है, किसी और से मिलेगा। लेकिन हम तो हमेशा से सेल्फ डिपेंड थे। इसलिए अगर हमने आत्म प्रेम की कला को जाना तो हमें प्रेम प्राप्त करने के लिए कहीं और नहीं जाना है। तब हम स्वयं प्रेम स्वरूप बन जाते हैं। उस स्तर पर ना कोई प्रेमी रहता है, ना ही कोई विषय रहता है। वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम रहता है। तो बात जब बहुत गहराई से अनुभव से सीखते हैं तभी उसे हम कह सकते हैं कि वे आत्म प्रेम है। और इसलिए कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश की साक्षात मूर्ति। गुरु को इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की साक्षात एकत्रित मूर्ति कहते हैं। गुरु भगवान ब्रह्मा की तरह हमारे भीतर इस आत्म प्रेम को जगाते हैं और भगवान विष्णु की तरह हमें समझाते हैं कि आत्म प्रेम में हम कैसे स्थित रहें। और भगवान शंकर के जैसे हमारी सारी भ्रांतियों को, जो हम प्रेम की व्याख्या को गलत समझ रहे थे, उन्हें सही करते हैं, करेक्ट करते हैं। सद्गुरु की महिमा अनंत है। बिना सद्गुरु के आत्म प्रेम अनुभव में लाना असंभव है। यदि जगत में सद्गुरु नहीं होते तब ये आत्म प्रेम की बात कोई नहीं सीख सकता था। जब हम आत्म प्रेम को सीखते हैं तब सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि हम खुद को शरीर समझ रहे थे, देह समझ रहे थे, इस शरीर की चिंता कर रहे थे, जिसे हम मैं समझ रहे थे, आत्म प्रेम की अनुभूति के बाद वो मैं खत्म हो जाता है। आत्म प्रेम की अनुभूति के बाद ही मैं नहीं रहता। आत्म प्रेम और मैं एक साथ नहीं रह सकते। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जिसे आत्म प्रेम हो जाता है उस स्तर पर दो नहीं एक ही बसता है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हो जाते हैं। उस स्तर पर साईं और सुमन का भेद मिट जाता है। ये आत्म प्रेम की उच्च अवस्था है और ये ज्ञान मुझे मदन मोहन महाराज से सीखने को मिला। सद्गुरु भगवान की